मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, हमेशा की तरह हम आपके भलाई के लिए, आपकी समस्याओं की पूर्ति के लिए यह एक प्रयोग लाए हैं जो कर लेने से सभी रुके हुए काम अथवा किसी भी प्रकार के सारे काम पूरे हो जाते हैं। यह प्रयोग सभी कामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। इसे श्रद्धा, निष्ठा और नियमित ढंग से करें। यह भगवती काली का साबर मंत्र है जो सिद्ध हो जाने के बाद सिद्ध करने वाले व्यक्ति की सारी कामनाओं की पूर्ति करता है। वह काली के प्रभाव से, काली की कृपा से उसके सारे काम सरलता से हो जाते हैं। वो जो इच्छा करता है, जिस काम को करने में हाथ डालता है, तैयारी करता है, प्रवृत्त होता है, योजना बनाता है, उस सारे बड़े ही सरलता ढंग से पूरा हो जाता है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करना अनिवार्य होता है। आगामी होलिका दहन की रात्रि को इस मंत्र को पहली बार जप करके सिद्ध कर लें, फिर इसे एक माला प्रतिदिन करता रहे। उसे जीवन भर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसका जीवन सुखमय और सुनिश्चय में निश्चित हो जाएगा। दर्शकों, इसके लिए इस काम को करने वाले को सबसे पहले रात्रि को नहा धो करके शुद्ध साफ कपड़ा पहन करके, धुला हुआ कपड़ा हो उसे पहन करके, कपड़ा ऐसा पहने जिससे कुछ देर बैठने के लिए कंफर्ट फीलिंग हो, सरलता से कोई कठिनाई न अनुभव हो। ऐसे वस्त्र को पहन करके एक धुला हुआ सुंदर लाल आसन बिछाएं। उस लाल कंबल के आसन पर बैठें, ऊनी आसन हो, उस पर बैठें। अपने सामने एक छोटी सी चौकी लगाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। फिर लाल चावल, पहले से थोड़ा सा चावल लाल रंग से रंग करके तैयार कर लें, अथवा मूंग की दाल, मसूर की दाल जो लाल होती है, उससे उस लाल कपड़े के ऊपर एक अष्टदल बनाएं। 8 पत्तों वाला अष्टदल बनाएं। अष्टदल के बीच में एक गोला बनावें, उसके बाहर 8 पत्ता बना दें। बीच के गोले में एक सुंदर सा छोटा सा दीपक लगावें। दीपक गाय के घी का हो और दीपक में की लौ में धुआं न निकले। बत्ती को इतना ना बढ़ाएं जिससे धुआं बढ़े। छोटा सुंदर बत्ती रखें, धुआं नहीं होगा। फिर दीपक में ही काली जी का ध्यान करके हाथ जोड़ करके दीपक की प्रार्थना करें। भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तम सुस्थिरो भव। इस मंत्र को बोल करके दीपक की स्थापना करें, प्रार्थना करें। फिर दीपक की प्रार्थना करने के बाद हाथ जोड़ करके सबसे पहले कुमकुम, लाल कुमकुम या अथवा रोली से सिर पर तिलक करें, बिंदी लगावें। बिंदी लगाते समय मंत्र बोलें, स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिता विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। इस मंत्र को बोल करके तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद पंचगव्य पिएं। पहले से तैयार किया हुआ समानुपातिक पंचगव्य रखें। हाथ में पंचगव्य लेकर के
किसी दीवा या किसी भी बर्तन में रख करके हाथ में ले लें। उसके बाद मंत्र बोले, यत्त्वगस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति मामकीम प्राशनात् पंचगव्यस्य पिबत्यग्निर्वेन्धनम। इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी लें। पंचगव्य पीने के बाद शुद्ध जल से 3 बार आचमन करें, अर्थात 3 बार जल पिए। पहले हाथ में जल लें, फिर बोले ओम केशवाय नमः, फिर उस जल को पी लें। दूसरी बार फिर जल लें, हाथ में मंत्र बोलें ओम नारायणाय नमः, फिर उस जल को पी लें। तीसरी बार फिर हाथ में जल लेकर के ओम माधवाय नमः बोलें और फिर तीसरी बार का भी जल पी लें। चौथी बार हाथ में जल लेकर के ओम गोविंदाय नमः बोलें और हाथ धो करके उस जल को फेंक दें, नीचे गिरा दें। फिर बाएं हाथ में शुद्ध जल लें और दाहिने हाथ से अपने ऊपर छिड़कें, शरीर को पवित्र करें। मंत्र बोलें ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा जस्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वबाह्य अभ्यंतर शुचिः। इस मंत्र को बोल करके अपने ऊपर जल छिड़क लें। जल छिड़कने के बाद शिखा बांधें। शिखा बांधना अनिवार्य है। किसी भी मंत्र की सिद्धि में शिखा का होना, शिखा का बांधना और शिखर स्थान पर चंडिका की स्थापना, भगवती अंबिका की स्थापना अनिवार्य है। उन्हीं की कृपा से मंत्र सिद्ध होता है, इसलिए किसी भी कार्य में अवश्य इस कार्य को करना चाहिए। चंडिका का ध्यान करते हुए मंत्र बोले ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम सशोणित भोजने तिष्ठदेव शिखा मध्य चामुंडे चा पराजिते। इस मंत्र को बोल करके शिखा बांध ले। शिखा बांधने के बाद हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करके मंत्र बोले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को बोल करके गणेश जी का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। संकल्प में देश काल समय कर्म विषय कामना सभी चीजों को बोले। यदि नहीं आता है संकल्प बोलना तो केवल एक वाक्य का संकल्प जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उसे ही बोल ले। ओम अद्य, फिर अपना नाम उच्चारित करें। फिर सर्व कार्य सिद्धये काली मंत्र जपम करिष्ये। जीवन भर सारे कार्यों की सिद्धि के लिए है। उसके बाद संकल्प बोलने के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के विनियोग करें। विनियोग का मंत्र बोले ओमस्य काली साबर मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः काली देवता सर्व कार्य सिद्धये काली मंत्र जपे विनियोगा। उसके बाद यदि फूल हो तो फूल हाथ में लेकर के, फूल ना हो तो हाथ जोड़ करके दीपक में काली का ध्यान, दीपक की लौ में काली का ध्यान करते हुए उनका ध्यान करें। ध्यान करने के बाद रुद्राक्ष की माला से डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मंत्र को मन में बोलते हुए 108 बार जपे और जपने के बाद फिर माला को सिर पर पहले रखें और फिर चौकी पर स्थापित कर दें। उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के गुह्यात् गुह्य गोप्तृत्वं गृहाणास्मत् कृतं त्रितं सिद्धिर्भवत मे देव तत्प्रसादान महेश्वरी। इस मंत्र को बोल करके जप जो है देवी को समर्पित कर दें। समर्पित कर देने के बाद हाथ जोड़ करके अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। अपराध क्षमापन स्तोत्र पाठ करने के बाद इस कर्म की परिसमाप्ति करें। फिर दूसरे दिन से प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहला काम इस मंत्र को 108 बार जप करें। उसके बाद अपने सारे कार्य में लगे। उसके दिन भर के कार्य सुगमता से भगवती काली की कृपा से बड़े ही आराम से पूरे होंगे। उस व्यापार करता है तो व्यापार बढ़ जाएगा,
नौकरी करता है तो नौकरी बढ़ेगी, धन की प्रचुर आमदनी होगी, उसे कभी किसी परेशानी में नहीं पड़ना होगा। इस कार्य को करने में यदि कोई असुविधा होती हो तो हमारे पुस्तक साबरमन संग्रह से सहयोग ले सकते हैं। दर्शकों, हम आपके हित की कामना से इस प्रकार के प्रयोग लाते रहते हैं। आपको केवल एक यही काम करना है कि इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के भी वीडियो आपको समय से मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आप हमारे वीडियो को देख सकें, विषय को जान सकें। विषय न जानने से आप कहीं वंचित न रह जाएं, इसलिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।